में बैठते हैं। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा कह रहे थे कि हमेशा खुश रहो। अमृत वेले भी बाबा ने कहा खुशी तुम्हारा खजाना है। लास्ट में बाबा ये बता रहे थे उस पॉइंट में कि गंवाना नहीं कभी, खुशी गायब ना हो जाए, क्योंकि ये खुशी बाहर की तो नहीं है। कोई चीज़ मिल गई, अच्छा पर्स मिल गया, अच्छा मकान मिल गया, उससे खुशी थोड़ी देर के लिए तो होती है, नाम मान शान मिल जाता है। लेकिन ये जो बाबा बता रहे हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, और उस खुशी को कभी गंवाना नहीं। तो ये खुशी क्या है? तो ये खुशी आती है, जैसे आज भी हमने सुना, मनन चिंतन करने से। तो रोज़ बाबा की मुरली से 2 या 3 पॉइंट्स हम ले लें, उस पर सारा दिन विचार चलता रहे, मनन चलता रहे और फील करते रहें उसको। जैसे आज भी बाबा ने कितनी अच्छी बातें बताई, एकदम स्वर्ग में भी ले गया। बाबा ने कहा वहाँ की तो खिड़कियाँ भी इतनी सजी हुई होंगी, हम कहाँ इतना सोचते हैं, नहीं, सतयुग का। तो बाबा हमको मनन चिंतन के लिए जो टॉपिक्स देते हैं वो हम अपने ध्यान में रखें। तो आज का टॉपिक है खुशी। तो दूसरा, जैसे हमने ये सुना कि स्वमान में रहें, क्योंकि सारे दिन में कई बातें आती हैं, माया आती है, परिस्थिति आती है, सिचुएशंस आती हैं। उस समय थोड़ी देर के लिए मन 2, 3, 4 दूसरे विचार ले आती है माया मन में। थोड़ी देर के लिए खुशी गायब हो सकती है, उदासी आ सकती है, चिंतन में चले जाते हैं या कभी व्यर्थ चिंतन में चले जाते हैं, तो ये हमारी खुशी को गायब कर देते हैं। लेकिन कौन सी युक्ति है जो बाबा कहते हैं कि वो याद रखो, ताकि मतलब इतना प्रभाव तो है माया का इस दुनिया में ज़बरदस्त, तो वो प्रभाव में ना हम आ जाएं। तो वो ये युक्ति है कि साक्षी होकर के हर सीन को हम देखें। तो साक्षी होकर के देखते हैं तो प्रभाव नहीं आता है। मैं आत्मा, जैसे ड्रामा भी देखते हैं, हर एक का एक्ट देखते हैं, तो साक्षी होकर देखते हैं तो मज़ा भी आता है। यदि साक्षी होकर नहीं देखते हैं तो कमेंट्स भी देते हैं, इसने ठीक नहीं किया, उसने ठीक नहीं किया, क्रिटिसाइज भी कर देते हैं। तो ये कारण बन जाते हैं खुशी गायब होने के लिए। तो इसलिए मैं 5 सी हमेशा याद रखती हूँ। 5 सी कौन से हैं? कंप्लेन करना सी है ये, करेक्शन देना सी है ये, कंपैरिजन करना ये भी सी है, करेक्शन देना, क्वेश्चंस करना भी, वो भी नहीं करना है हमको क्योंकि ब्रह्मा बाबा को संपूर्णता इसलिए ही मिली थी कि उन्होंने कोई भी सीन पर कुछ भी कमेंट नहीं दिया था, करेक्शन नहीं दी थी, हैं, और कंपैरिजन नहीं किया था। तो इतना साक्षी वाला मन कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, और जो साक्षी होकर के हम देख रहे हैं, मतलब हम अलग हैं उससे, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया अपने ऊपर। प्रभाव पड़ गया तो प्रभावित हो जाएंगे तो जिसको हम कहते हैं ना, मन जो है सब सर्वेंट हो जाएगा। प्रभाव
मतलब गुलाम बन जाएंगे। वो दूसरे को मालिक बना देंगे, परिस्थिति को और सिचुएशन को और खुद को गुलामी की स्थिति में रखेंगे, तो खुशी गायब हो जाएगी। क्योंकि कोई आत्मा नहीं चाहती है हम किसी के गुलाम रहें। हर आत्मा चाहती है हम राजा बन के रहें। लेकिन ये जो बाबा राजापन की बात बताते हैं वो है स्वराज्य। पहले अपना आत्मा के कर्म इंद्रियों का राज। तो मैं समझती हूँ कि खुशी तब आती है जब हम अपनी उस डिग्निटी में रहते हैं, उस पहचान में रहते हैं कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं राजा आत्मा हूँ, रॉयल आत्मा हूँ। तो ये 5 सी खत्म करने हैं। फिर खुशी है जैसे हम सेवा करते हैं, सेवा से खुशी तो है, परंतु सेवा में फिर कई बातें भी आती हैं, है ना। हमने अच्छा किया, कि कोई कहेंगे बहुत अच्छा किया, फिर कोई कहेगा अरे अच्छा थोड़ा सा ठीक नहीं किया है, हाँ थोड़ी इसमें खराबी थी। तो उस समय भी खुशी थोड़ा सा आता है, इतनी मेहनत की है फिर भी इनको पसंद नहीं आया है, क्या कारण है। ये मन में जो विचार चलने लगते हैं ये खुशी गायब कर देते हैं। थोड़ा सा भी किसी ने बोला तो उसके लिए एक बहुत अच्छी युक्ति है। संगम युग पर बाबा ने कहा कि अच्छा और बुरा ये आप सब सरेंडर कर दो बाबा को। मतलब इस संगम युग पर हमको एक बहुत अच्छा बाबा ने एक नॉलेज दिए, पॉइंट दिए कि आप कर्म के फल को सरेंडर कर दो। अच्छा या बुरा उसको एक्सपेक्ट ही नहीं करो कुछ भी। अच्छा है तो बाबा ने कराया, यदि किसी को बुरा भी लगा है तो बाबा देख लेगा। हम ठीक रहें, खुश रहें, हम उसके प्रभाव में ना आ जाएं। क्योंकि सरेंडर करना इतना आसान नहीं होता है। एक सूक्ष्म 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 एक इच्छा रहती है ना मन के पीछे कि कोई थैंक यू बोल दे कि बहुत अच्छा किया, और कुछ नहीं टोली खिला दे, नहीं और कुछ नहीं, कुछ अप्रिशिएट कर दे, कुछ है सूक्ष्म में, वो बहुत सूक्ष्म इच्छा रहती है मन में। यदि वो नहीं होता है तो खुशी गायब हो जाती है। यदि हम सरेंडर कर दें तो खुशी रहती है। मतलब सूक्ष्म है चेकिंग, सूक्ष्म अटेंशन देना पड़ता है। नहीं तो हम सेवा करके आ गए और यदि हमारा मन उस स्थिति में चला गया, अरे किसी ने थैंक यू नहीं बोला, है ना, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, हाँ, उससे भी दूर, नहीं तो वो खुशी गायब कर देगा। एक बात है, हम लोग एक बार दादी जान के साथ अहमदाबाद में थे, सुबह 4 बजे पहुंचे थे। तो एक भाई टोली लेने आया, तो दादी ने कहा तू खुश क्यों नहीं है। दादी मैं खुश नहीं हूँ। क्या कर रहे थे तुम? कहा मैं सारी रात सेवा की। सारी रात सेवा की, मतलब उसकी ड्यूटी थी वॉचमैन की, है ना, घर देखने की। सारी रात सेवा की है, तो सेवा का तो फल शक्ति और खुशी होता है। तो तुम्हारे चेहरे पर क्यों नहीं है खुशी? तो तुम ना जाओ बाबा के कमरे में बैठो, सोचो कि क्या हो गया मेरे को, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो गया बैठा, पता है क्या कारण निकला उसका? कहते हैं किसी ने मुझे चाय बना के नहीं पिलाई। टोली नहीं दी है, मतलब कुछ थी इच्छा कि मेरे को कुछ मिले। अरे थोड़ी सी बात के लिए भी खुशी गायब हो सकती है। कितनी सूक्ष्म माया कहाँ से निकल के आ जाती है, तो उसकी खुशी गायब। तो दादी ने कहा नहीं, आप चाहे कोई चाय दे या टोली दे या नहीं दे, हमको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि मैं आत्मा बाबा की सेवा कर रहा हूँ, बाबा मुझे सच्चा फल देंगे। कोई दे ना दे, मनुष्य दे या ना दे, लेकिन कौन देता है हमको उसका रिटर्न? एक्चुअली कर्म का तो फल मिलना ही है, लेकिन उस समय हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं, तो एकदम उसका फल है शक्ति और खुशी। खुशी अंदर की खुशी है ये।
एक बार ना दादी जानकी हमको बताती थी कि एक बार वो दिन के 2:30 बजे थे, 2:45 बजे थे, तो वो हिस्ट्री हॉल की तरफ से जा रही थी, तो देखा साकार बाबा हिस्ट्री हॉल में डांस कर रहे हैं। दादी रुक गई, बाबा आप इतने खुश डांस कर रहे हैं? हाँ बच्ची, देखो ये खुशी का कारण कितना अच्छा बताया। बाबा ने कहा मेरे दिल में किसी भी आत्मा के प्रति कोई इशू नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, मेरे दिल में सब के प्रति प्यार है, मतलब किसी के लिए कोई खराब भावना नहीं है, इतनी सच्चाई है। तो क्या कहते हैं, सच तो बैठो ना अच्छा, तो वो खुशी देता है सच्चाई अंदर की। हाँ, सच्चाई अंदर की यही है कि मैंने जो किया बाबा को अर्पण किया, उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और किसी भी आत्मा के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं है। तो कल ना मैं क्लास करा रही थी, तो जब नहीं बाबा कहते हैं 84 जन्म तुम्हारे अभी पूरे होते हैं, तो 84 जन्म का हिसाब किताब, तो हम अपनी इस किताब में देखें कि क्या मैंने वो हिसाब खत्म किया है 84 जन्मों का। यदि एक आत्मा के भी प्रति मेरी थोड़ी देर के लिए घृणा आ जाती है, वो फीलिंग्स आ जाती हैं, खुशी गायब हो जाती है। हाँ, तो वो 84 जन्म जो हमको पूरे करने हैं, वो क्या है ये जन्म, कि हर आत्मा के प्रति क्या रहे, प्यार प्यार। हाँ, थोड़ा सा भी घृणा हुई नहीं, खुशी गई नहीं। हाँ, ये कितनी भारी चीज़ है। हाँ, घृणा, भारीपन, गिल्ट, ये सब खुशी को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपना हिसाब किताब देखो। किताब खुली है अभी, हम सब की किताब खुली हुई है या बंद हो गई है? खुली हुई है नहीं। कोई भी एक आत्मा है, उससे प्रति घृणा है तो किताब खुली है, क्योंकि हिसाब अभी है। यदि नहीं है तो बंद है। हाँ, तो खुशी हमेशा रहेगी जब हर आत्मा के प्रति। जब दादी ने पूछा ना, बाबा आप डांस कर रहे हैं, इतना खुशी, बाबा ने कहा हाँ बच्चे, क्योंकि अंदर दिल में किसी के प्रति कुछ नहीं रखा है। हाँ, कोई भी आत्मा के प्रति फीलिंग्स एक भी नहीं रखी हैं घृणा की, नापसंदगी की, कि मुझे पसंद नहीं है, ये कोई इशू ही नहीं है, तभी ये खुशी रहती है। ये खुशी वो नहीं है ना ताले में बंद करके रखने की ये तो खुशी हमारी फीलिंग्स में आ जाती है ना, कि मेरी खुशी, मेरी फीलिंग्स इतनी रिच हैं, इतनी स्वच्छ हैं, इतनी शुद्ध हैं, इतनी प्योर हैं कि हम उसको होल्ड कर सकें, उसको हम फील कर सकें। तो इसलिए बाबा भी क्या है, खुशी का सागर है, और हमको देता भी क्या है, खुशी। वैसे तो आप सारा दिन ये अव्यक्त बाप दादा को देखते रहो तो भी मज़ा आता है बाबा की ना नैन, उस बाबा का चेहरा, खुशी। और साकार बाबा को याद करो, बाबा के कितने पोस्टर्स हैं, पिक्चर्स हैं हिस्ट्री हॉल में। बाबा माउंटेन पर है। उस दिन की हमने सुना था, ये जो माउंटेन वाली पिक्चर है ना बाबा की, नशे की, खुशी की, उस समय बैगरी पार्ट चल रहा था यज्ञ में, और बाबा की मन की स्थिति देखो, नशा और खुशी। हाँ, चिंता से दूर, भारीपन से दूर। तो ये नशा कि देखो, एक बार और भी मेरे को याद आ रही है कि एक बार कहते हैं कि बाबा मम्मा आपस में बात कर रहे थे, कोई बैगरी रोल था, जो भी था, तो बाबा ने कहा मम्मा देखो ना, हमारा जो प्रिंसिपल है ना वो शिव बाबा है। हाँ, ये स्कूल है, वो प्रिंसिपल है, वो देखेगा खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा बच्चों को पढ़ाई ठीक हो रही है नहीं, हम चिंता नहीं करें, हम अपना एक्यूरेट करते चलें, क्योंकि चिंता हमको क्या कर देगी, खुशी से दूर कर देगी। तो बाबा भी मनन करके, नई नई बातें सोच करके कितना अपने को उस स्थिति में रखा था। तो आज हम सारा दिन क्या खुराक खाएंगे,
खुशी की। मन में क्या याद रखेंगे? हाँ, मेरा श्रेष्ठ भाग्य। और धारणा में क्या रखेंगे? बाबा ने आज कहा ना कि धारणा भी चले साथ साथ, क्योंकि नहीं तो जल्दी गायब हो जाती है खुशी। लेकिन धारणा में भी हम याद रखें कि हम किसी भी आत्मा के प्रति कभी कुछ भी जो फीलिंग्स कभी आ जाती हैं एक सेकंड के लिए घृणा की, वो हमारी खुशी को ले जा सकती हैं। तो उससे हम दूर रहें ताकि 84 जन्मों का हिसाब किताब भी क्लियर होता जाए। खुशी का कनेक्शन बहुत जन्मों से है ना, इसलिए तो ये हम आज सारा दिन याद रखेंगे। ओम शांति।